जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्पॉटिंग एरर, एडजेक्टिव के स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग आगे आज बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए थे। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को देख के फिर आगे बढ़ेंगे ताकि आपको 15 क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एडजेक्टिव वाले वीडियो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें एडजेक्टिव का प्लेलिस्ट में एडजेक्टिव वाले प्लेलिस्ट पे जाके आप एडजेक्टिव की वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे कंसेप्ट को पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग स्पॉटिंग एरर को देखेंगे, अर्थात एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान दीजिए, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग पहले पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट। अब यहाँ पे टैलेंटेड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव ध्यान दीजिएगा, पहले जो एडजेक्टिव आया हुआ है द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो द मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। तो हमारा जो अगला एडजेक्टिव होगा वो भी क्या होगा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है। जब कंजंक्शन से जोड़ते हैं एडजेक्टिव को तो समान डिग्री का एडजेक्टिव यूज होना चाहिए। अगर यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज हुआ है तो हम लोग एंड के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, अर्थात यहाँ पे जो वेरी है, वेरी की जगह पे मोस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोस्ट। वेरी की जगह पे क्या हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा, अर्थात यहाँ भी द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज हो जाएगा, द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में देख लेते हैं। 17 में क्या दिया हुआ है, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट सन्नी वॉज सेंटेंस्ड टू 5 years imprisonment। तो ध्यान दीजिए, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सन्नी वॉज सेंटेंस्ड टू 5 years इम्प्रिजनमेंट। 5 years जो दिया हुआ है यहाँ पे 5 years, तो 5 years नहीं होगा, 5 year होगा। क्या होगा, ईयर्स नहीं होगा, 5 year इम्प्रिजनमेंट होगा, 5 year इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5 year एक यूनिट दिखा रहा है, और जब यूनिट दिखाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इनको सिंगुलर में रखते हैं। किस में रखते हैं, सिंगुलर में रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस। तो ध्यान दीजिए, द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स हैव पनिश्ड नहीं होगा, अपनिशेबल होगा। क्या होगा, पनिशेबल। आपको यहाँ पे यूज करना है पनिशेबल। किसका यूज करना है, पनिशेबल का यूज होगा, पनिश्ड का नहीं। तो अपनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। तो देखिए, आल्म्स मीन्स होता है भिक्षा। आल्म्स हमेशा प्लूरल में यूज होता है, इसलिए आर का प्रयोग किया गया है। तो आल्म्स आर गिवन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। टू द पुअर्स, ध्यान दीजिए, द पुअर्स नहीं होता, द पुअर होता है। क्या होता है, द पुअर्स नहीं करेंगे, क्या होगा, द पुअर होगा, पुअर्स नहीं, ठीक। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, देखिए, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स for the delicate eyes surgery। तो ध्यान दीजिए, लेजर्स आर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इंडिस्पेंसिबल टूल्स, ये भी सही है। फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी नहीं होगा, आई सर्जरी होगा। क्या होगा, आई सर्जरी, यहाँ पे आईज नहीं होगा, क्या होगा, आई सर्जरी। क्योंकि जब एक नाउन
एडजेक्टिव का कार्य करता है वो हमेशा सिंगुलर में होता है। किस में होता है? सिंगुलर में होता है। तो यहाँ पे आईज नहीं होगा, क्या होगा? आई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नाउन है वो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, आई सर्जरी। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 21 है। 21 में देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज़ राइजन, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज़ राइजन दिस ईयर बाय एज मेनी एज 50%, बाय एज मेनी एज 50%। तो ध्यान दीजिए, द नंबर ऑफ एप्लीकेशन, द नंबर ऑफ एप्लीकेशन, तो देखिए द नंबर ऑफ आपका सिंगुलर होता है तो हैज़ राइजन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दिस ईयर सही है। बाय एज मेनी एज 50%, तो ध्यान दीजिए दिस ईयर के बाद बाय के द्वारा एज मेनी एज 50%, तो यहाँ पे ये एक यूनिट के रूप में कार्य कर रहा है। जब एक यूनिट के रूप में कार्य कर रहा है तो हम लोग प्लूरल को यहाँ पे एक यूनिट मानेंगे, तो यहाँ पे मच का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मच का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मेनी का प्रयोग नहीं होगा। एज मच एज 50%, एज मच एज 50%। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 22 में देखिए 2 लाख ऑफ पीपल, 2 लाख ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग, 2 लाख ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड, हेल्ड इन परेड ग्राउंड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया है 2 लाख ऑफ पीपल। देखिए 2 लाख ऑफ पीपल, तो 2 लाख आपका डिफिनिट है। जब डिफिनिट होता है तो हम लोग ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। जब संख्या निश्चित हो, जब संख्या क्या हो? निश्चित हो, तो हम लोग ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 लाख ऑफ पीपल है यहाँ पे सिर्फ होगा 2 लाख ऑफ पीपल, सॉरी ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, 2 लाख पीपल होगा। क्या होगा? 2 लाख पीपल। तो यहाँ पे 2 लाख पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रयोग नहीं होगा। आपका प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे निश्चित नहीं होती है, जैसे लॉक्स ऑफ पीपल हो जाएगा, लॉक्स ऑफ पीपल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए these sort of men attain success by hook or by crook, so they do not deserve any applause, they do not deserve any applause। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखते हैं these sort of men, यहाँ पे sort of men नहीं होगा, sorts of men होगा। क्या होगा? sorts ऑफ मैन, सॉर्ट्स ऑफ मैन होगा, सॉर्ट ऑफ मैन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दीज सॉर्ट्स ऑफ मैन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है दीज, इसलिए यहाँ पे सॉर्ट्स का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है? कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज़ ब्रॉट, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज़ ब्रॉट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कैन यू टेल मी हाउ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मेनी, हाउ मेनी एग्स, तो एग्स के लिए मेनी का प्रयोग करते हैं। एंड मिल्क, अब ध्यान दीजिए मिल्क के लिए हम लोग मेनी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ मच मिल्क हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हाउ मच मिल्क। तो हाउ मच मिल्क अर्थात मिल्क से पहले आपका हाउ मच हो जाएगा, तो हाउ मच मिल्क ही हैज़ ब्रॉट। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है? होल द चैप्टर इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स which are the outcome of the proofreader's carelessness। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं होल द चैप्टर्स, तो यहाँ पे जो होल द चैप्टर्स है यहाँ पे गलती है, द पहले आ जाएगा, द होल चैप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द होल चैप्टर। ठीक,
तो आपका एरर किस में है, ए में है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। हर ब्लैक लॉन्ग हेयर, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स, एड ग्लैमर टू हर लुक्स। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया हुआ है हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स। तो यहाँ पे देखिए हर ब्लैक लॉन्ग, तो ध्यान दीजिए पहले आपका साइज आएगा, पहले आपका साइज आएगा उसके बाद कलर आता है, पहले आपका साइज आएगा उसके बाद कलर आता है। तो सबसे पहले एडजेक्टिव में साइज आएगा, तो यहाँ पे हर लॉन्ग आएगा, क्या आएगा, हर लॉन्ग। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग पहले, लॉन्ग ब्लैक, लॉन्ग ब्लैक, ठीक है, लॉन्ग ब्लैक। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं 27 में देख लेते हैं। आई ट्रम्बल्ड व्हेन आई सॉ अ शार्प लॉन्ग नाइफ, अ शार्प लॉन्ग नाइफ in his hand, a sharp long knife in his hand, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई ट्रम्बल्ड व्हेन, आई ट्रम्बल्ड मैं कांप गया, व्हेन माने जब, आई सा मैंने देखा, अ शार्प लॉन्ग नाइफ नहीं, अ लॉन्ग शार्प नाइफ, अ लॉन्ग शार्प नाइफ। तो यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे हो जाएगा अ लॉन्ग शार्प नाइफ होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अ लॉन्ग शार्प नाइफ इन हिज हैंड। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, आई सा एन एनेक्सियस पेल गर्ल, आई सा एन एनेक्सियस पेल गर्ल हु वॉज फिजिटिंग नियर द ICU। फिजिटिंग मीन्स होता है चहचहाना ना, चहचहाना का मतलब इधर उधर करना, डोलना टहलना। तो ध्यान दीजिए आई सा एन एनेक्सियस पेल गर्ल, तो यहाँ पे जो होगा आई सा यहाँ तक सही है, एन पेल एनेक्सियस गर्ल, पेल आपका पहले हो जाएगा, एनेक्सियस बाद में हो जाएगा। तो यहाँ पे एन पेल एनेक्सियस गर्ल हु वॉज फिजिटिंग नियर द ICU, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 29। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 29। तो ध्यान दीजिए 29 में हम लोग क्या करते हैं, 29 में हमारा है मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना। तो यहाँ पे मुंबई इज फर्दर, फर्दर मतलब अतिरिक्त होता है, फर्दर मीन्स क्या होता है, अतिरिक्त। यहाँ पे फार्दर का यूज होगा, किसका यूज होगा, फार्दर, सॉरी, दूरी के लिए हम लोग फार्दर का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, फार्दर। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ, दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रीफरेबल देन दैट एंड इट्स प्रिंटिंग इज also comparatively गुड। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया हुआ है दिस बुक इज, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रीफरेबल देन। अब दिक्कत यहाँ पे है देन, क्योंकि प्रीफरेबल, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर और प्रीफर इनके बाद टू का प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग किया जाता है, टू का। तो यहाँ पे हम लोग टू का प्रयोग कर लेंगे, किसका प्रयोग कर लेंगे, टू का प्रयोग, ठीक है। चलिए आगे हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 31। 31 में क्या है, यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस आवर। तो देखिए आज हम लोग 30 क्वेश्चन तक कर लिए, तो 31 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हम लोग 15 का स्लॉट कर रहे हैं।
तो इसलिए हम लोगों का 30 क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में ये 31 क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच गए। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।